हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो हमने पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट कर लिया था किसका, मैथिली थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसमें से मतलब ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और ये फाइनल एग्जाम के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ये टॉप 5 क्वेश्चन हम करा रहे हैं हर यूनिट से। हमने जो पार्ट 1 में किया था, पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन किया था। आज 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 आएगा उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। और ये अगर ये 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी में 5 किसी में 6 क्वेश्चन है यूनिट वाइज, अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, बार बार रिपीट होते रहता है एग्जाम में, हम वही क्वेश्चन कराते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन से। हमने ये भी मैथिली साहित्य का इतिहास जो सेकेंड क्वेश्चन ये कंप्लीट करा दिए हैं। हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये पार्ट 2 का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चन करा दिए थे ऑलरेडी, नंबर 1 नंबर 2। अब नंबर 3rd क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि विद्यापति युग जो है, यहाँ 1 मिनट, हाँ, विद्यापति युग का महत्व और विशेषताएं को बताना है। तो विद्यापति कौन थे, इसके युग जो है, महत्व है, विशेषताएं को बताना है। चलिए इसकी विशेषता परिचय पहले समझते हैं कि विद्यापति कौन थे। मैथिली साहित्य में विद्यापति युग के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह काल मध्यकाल में आता है और इन्हें मैथिली साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इस युग का नाम महान कवि विद्यापति के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने अपनी रचनाओं से मैथिली की भाषाओं को उच्च स्तर पर पहुंचाया था। जो विद्यापति हैं उन्होंने अपनी रचनाओं से मैथिली भाषा को उच्च स्तर पर पहुंचाया था। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भाषा को लोकप्रिय और समृद्ध बनाया था। चलिए इसका महत्व को देखते हैं कि विद्यापति का महत्व क्या है। विद्यापति युग का सबसे बड़ा महत्व यह है कि मतलब जो विद्यापति जो युग थे उसमें सबसे बड़ा महत्व क्या है, इस समय मैथिली भाषा को एक साहित्य पहचान मिली। जो मैथिली भाषा है उस टाइम इसकी साहित्य पहचान मिली। पहले यह केवल लोक भाषा थी, पहले क्या थी, लोक भाषा थी, लेकिन विद्यापति के प्रयास से यह एक समृद्ध साहित्य भाषा बन गई। इस युग में प्रेम, भक्ति, साहित्य, जीवन से जुड़े विषय पर व्यापक लेखन हुआ। विद्यापति की रचनाएं आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है और उन्होंने आदर के साथ पढ़ा जाता है। इस युग में आने वाले साहित्यकारों को प्रेरणा दी जाती है। जो युग है उन्हें आदर दिया जाता है उस युग में, और इस युग में आने वाले साहित्यकारों को भी उसको मोटिवेशन मिलता है कि हम भी जो अभी रचनाकार है उस सबको मोटिवेशन मिलता है किससे, विद्यापति से। तो यही महत्व है विद्यापति की। अब इसकी विशेषताएं को समझते हैं। चलिए विशेषताएं को देखते हैं, इसकी विशेषताएं आखिरकार है क्या। 1 मिनट, हाँ, इसकी विशेषताएं को देखते हैं। क्या है विशेषताएं? इस युग की प्रमुख विशेषताएं इसकी सरल और मधुर भाषा है। इसकी क्या विशेषता है, यह बहुत सरल है और मधुर भाषा है। जो मैथिली है वो बहुत सरल और मधुर भाषा है जो सभी को समझ में आ जाता है। विद्यापति के काव्य में भावों की गहराई और सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से प्रेम और भक्ति रस का वर्णन मिलता है। विशेषकर राधा कृष्णा के प्रेम का चरित्र चित्रण प्रसिद्ध है। इस युग में लोक जीवन और संस्कृति का भी सुंदर चित्रण किया गया है। ये जो है इसकी विशेषता है, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया अच्छी तरह से, और इस युग में लोक जीवन और संस्कृति का भी सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा में लय, ताल और संगीतात्मक देखने को मिलती है, जिससे यह और आकर्षक बनती है। जिससे क्या होती है, ये मैथिली भाषा जो है और आकर्षक बनती है। अब इसके इफेक्ट, इसके प्रभाव को समझते हैं। प्रभाव, विद्यापति युग का प्रभाव केवल मैथिली साहित्य तक सीमित नहीं रहा। जो विद्यापति है उसका प्रभाव क्या है कि मैथिली साहित्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य भाषाओं पर भी पड़ा था इसका प्रभाव।
अन्य भाषा पे प्रभाव क्या पड़ा था? क्योंकि इस युग ने साहित्य को नई दिशा दी और लोगों को अपनी भाषा के प्रति गर्व महसूस कराया। जो मैथिली है, तो विद्यापति जो युग है उसमें मैथिली का एक नई दिशा दी और लोगों को अपनी भाषाओं को प्रति गर्व महसूस कराया कि हाँ, हमारा भाषा भी कमज़ोर नहीं है, ख़राब नहीं है, हमारा भाषा भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मधुर है, सरल है। और विद्यापति की शैली विषय वस्तु के मतलब जो विद्यापति की शैली है और विषय वस्तु ने आगे के कवियों को प्रभावित किया। जो विद्यापति की शैली और जो रचनाकार थे, उन्होंने अपनी रचनाओं से अन्य कवि जो आने वाले हैं और उस समय के भी थे, उसको भी प्रभावित किया, उसको भी मोटिवेट किया कि हम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्यों नहीं। यही सब बात है। अंततः क्या हम कह सकते हैं अंत में कहा जा सकता है कि विद्यापति युग मैथिली साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण और स्वर्णिम काल है। जो विद्यापति के जो युग है उसमें मैथिली भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसी में मैथिली साहित्य का मतलब बहुत डेवलप किया अच्छी तरह से। मैथिली भाषा की एक पहचान मिली, गर्व महसूस कराया लोगों को, और इस युग ने भाषा को समृद्ध बनाया। विद्यापति युग है, उस युग में क्या जो भाषा है उसको समृद्ध बनाया, साहित्य को नई पहचान दी, साहित्य को एक नया पहचान दी, और आज भी इसका प्रभाव समाज और साहित्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आप लोग देखते ही होंगे आजकल हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, यहाँ पे जैसे आजकल हमारे बिहार में कहाँ देखने को मिलता है, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, ये सब में मधुबनी हो गया, यहाँ पे अक्सर मैथिली भाषा देखने को मिल जाएगा। बिहार के या कुछ क्षेत्र है, कुछ ज़िले हैं, यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 6 क्वेश्चन था, उसमें से हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। और इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीए की तैयारी अगर कर रहे हैं और आपका दोस्त सब भी, तो आप उस ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए जो बीए के 3rd सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसको भी अपने एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाए, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है। हम वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो PYQ है, बार बार यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और डायरेक्ट देखना एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रमुख मैथिली साहित्यकारों के योगदान का स्पष्ट करना है। जो प्रमुख मैथिली साहित्यकार है उसके योगदान का स्पष्ट करना है। चलिए परिचय पहले समझते हैं। जो प्रमुख साहित्यकार थे, मैथिली साहित्य में समृद्ध और विकसित बनाने में अनेक साहित्यकार जो रचनाकार है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैथिली साहित्य को महत्वपूर्ण बनाने में किसका योगदान रहा है? अनेक साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भाषा, संस्कृति और समाज को नई दिशा दी। इनके कार्य के कारण ही मैथिली साहित्य आज एक समृद्ध और प्रतिष्ठित साहित्य के रूप में जाना जाता है। जो रचनाकार है उनके कारण ही आज मैथिली साहित्य जो है एक समृद्ध भाषा भी है और प्रतिष्ठित साहित्य के रूप में जाना जाता है। अब इसके साहित्यकार और उनका योगदान समझते हैं कि जो साहित्यकार थे उनका क्या क्या योगदान रहा है। तो मैथिली साहित्य में विद्यापति का नाम सबसे प्रमुख है, क्योंकि ये विद्यापति बहुत फेमस रचनाकार है, लेखक है। तो मैथिली साहित्य में विद्यापति का नाम सबसे प्रमुख है, क्योंकि उन्होंने अपने पदों के माध्यम से प्रेम और शक्ति का अद्भुत वर्णन किया है। उन्होंने जो अपने पद है, लेखक जो है, उसके माध्यम से प्रेम और भक्ति का अद्भुत वर्णन किया है और मैथिली भाषा को साहित्यिक ऊंचाई दी। क्या क्या है? मैथिली भाषा का साहित्य ऊंचाई दी। उनके काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है। तो उनके काव्य में क्या मिलता है देखने को? राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है, क्योंकि वह राधा कृष्ण के भक्त थे, मतलब उससे रिलेटेड
और वो भक्ति में काफ़ी ज़्यादा लीन रहते थे, इसलिए उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का मुख्य रूप से चित्रण किया है अपने काव्य में। इसके अलावा हरिमोहन झा का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसका जो विद्यापति के अलावा कौन और सेकेंड लेखक कौन है, जो हरि मोहन झा जो है, उसका भी योगदान बहुत रहा है किसमें, मैथिली भाषा को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने में। उन्होंने गद्य साहित्य और हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। और उसके बाद है लक्ष्मीनाथ गोस्वामी और अन्य साहित्यकारों ने भी, जो थर्ड नंबर है ये लक्ष्मीनाथ गोस्वामी और अन्य साहित्यकार ने भी कविता, नाटक, गद्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन सभी लेखकों ने मैथिली भाषा को समृद्ध बनाया और जन जन तक पहुंचाया, मतलब लोगों लोगों तक पहुंचाया। तो इन सब का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो लेखक है, ये सभी लेखक हैं जिसे मैथिली भाषा को समृद्ध बनाया और जन जन तक पहुंचाया। इसमें क्या है, पहले विद्यापति का नाम आता है और फिर क्या है, हरिमोहन झा का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, फिर गोस्वामी है और अन्य साहित्यकार ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। प्रमुख साहित्यकारों का योगदान समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब चलिए इसकी विशेषताएं को समझते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका परिचय समझ में आया, परिचय हमने बता दिया है, और उसके बाद इसके योगदान को भी बताया है कि हाँ किसका किसका योगदान ज़्यादा रहा है। अब इसकी विशेषताएं को समझते हैं फाइनली। इसकी विशेषताएं क्या है, इन साहित्यकारों की रचनाओं की यह विशेषता है कि इसमें सरल भाषा जो है, इसमें सरल भाषा का यूज किया गया है, गहरी और भावना और समाज के सजीव चित्रण मिलता है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोक जीवन, संस्कृति और परंपरा को प्रस्तुत किया है। ये सब साहित्यकार है, इसे अपने माध्यम से क्या, लोक जीवन, लोगों को जीवन के बारे में, संस्कृति के बारे में और परंपराओं के बारे में प्रस्तुत किया है कि हाँ हमारा जीवन कैसा है, पहले के लोग सब क्या कैसे करते थे, क्या संस्कृति रही है, क्या परंपराएं रही है पहले, वो सब प्रस्तुत करते हैं अपने साहित्य में। इनके लेखन में प्रेम, भक्ति, हास्य और सामाजिक चेतना का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये सब लेखक जो थे, इसमें प्रेम के बारे में देखने को मिलता है, भक्ति है वो सब देखने को मिलता है, हास्य और सामाजिक चेतना, समाज के बारे में, और यही सब सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। भक्ति हो गया, प्रेम हो गया, हास्य हो गया, सामाजिक चेतना का, इन सभी का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। तो आई थिंक विशेषताएं समझ में आ गया होगा। अब इसके महत्व को समझते हैं, क्या महत्व है इसके। इन साहित्यकारों का समाज में बहुत महत्व है, क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा को पहचान दिलाई। ये सब भाषा थे, जो विद्यापति हो गया, लक्ष्मीनाथ हो गया, ये सब क्या है, मैथिली भाषा को काफ़ी ज़्यादा पहचान दिलाई, उसको ऊंचा स्थान पे ले गया। और इन्होंने एक समृद्ध साहित्य भाषा बनाया, जो मैथिली है इसको समृद्ध साहित्य भाषा बनाया। इनके कार्य के कारण ही आज मैथिली का साहित्य का अध्ययन सम्मान बढ़ा है। ये सब मैथिली के जो साहित्यकार हैं, इनके ही अध्ययन के कारण और सम्मान बढ़ा है। ये साहित्यकार आने वाली पीढ़ियों के कारण प्रेरणा स्रोत है। जो साहित्यकार है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। चलिए अब फाइनली निष्कर्ष देखते हैं। आई थिंक महत्व समझ में आ गया होगा। अब निष्कर्ष को देखते हैं। अंत में हम क्या कह सकते हैं कि प्रमुख मैथिली साहित्यकारों का योगदान अत्यंत महत्व है। जो मैथिली के साहित्यकार है, उनका मैथिली को आगे बढ़ाने के लिए, जो मैथिली को आगे विकसित करने के लिए उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना एक मिनट, इसके बिना मैथिली साहित्य का विकास संभव नहीं था। जो विद्यापति है, लक्ष्मीनाथ है, इस सब के कारण क्या, जो इसके मतलब मैथिली का विकास संभव नहीं है। एक मिनट छोड़ो, मैथिली का विकास संभव नहीं था। इन्होंने अपनी रचनाओं से भाषा, समाज और संस्कृति को समृद्ध बनाया और आज भी इसका योगदान अत्यंत मूल्य रहा है। तो आई थिंक निष्कर्ष भी समझ में आ गया होगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही बीए का तैयारी आप लोग कर रहे हैं,
बीए के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें जो खासकर बीए की तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरह से और एग्ज़ाम में 90% स्कोर करना चाहते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हमेशा अपडेट आते रहती है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं। हम वही क्वेश्चन कराते हैं और एग्ज़ाम में हम सिर्फ वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो यूट्यूब पे अभी डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है। तो मिला लेना, एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम दे क्या होगा ना, फाइनल ये गारंटी कहते हैं, फाइनल जो एग्ज़ाम होगा तो मिला लेना एग्ज़ाम में, मतलब घर पे आके और ये वीडियो देख के। तो अगर आप ये सब चाहते हैं कि एक ही चैनल पे सब चीज़ मिल जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें जो बीए की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।